नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों के कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। और दोस्तों, ये बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम था और मैं सुबह सुबह ही यहाँ लगा रही थी झाड़ू। अब आप सोच रहे होंगे कि बैठे बैठे झाड़ू क्यों लगा रही हूँ। तो आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि मैंने आलू पापड़ बनाए थे। आलू पापड़ बनाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था और फीवर की वजह से जैसे तैसे मैंने शाम का काम तो कर लिया था और सुबह मैं उठने में हो गई थी लेट। और हमारे यहाँ सुबह अगर आप 1 घंटे 1.5 घंटे लेट होगा यानी आपका सारा काम 1 से 1.5 घंटे लेट होगा। लेट उठने की वजह से बाहर का काम तो मैंने कर लिया था, गाय वगैरह मैंने लगा ली थी और अभी मेरा गोबर साफ़ करना बाकी है। तो मैंने कहा पहले झाड़ू लगा लूँ क्योंकि शाम को झाड़ू नहीं लग पाई थी और बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा है इस समय घर पे। तो पहले यहाँ साफ़ सफाई कर लें, नहीं तो ऐसा होता है कि जिस दिन आपके घर में बहुत ज़्यादा घर आपका फैला हो उस दिन तो किसी न किसी को आना ही है, उस दिन आपकी बेइज्जती होना ही। चाहे आप रोज़ आप साफ़ सफाई करते रहेंगे कोई नहीं आएगा, पर जिस दिन घर फैला रहेगा उस दिन कोई ना कोई आकर बैठेगा। और उस समय इतना बुरा लगता है कि आप बताओ आज घर फैला और सब कोई आ गए। और ये देखिए मैं किचन में भी आ गई थी। किचन भी जैसा कि तैसा फैला था, मैंने पूरे बर्तन बाहर रख दिए हैं। पहले यहाँ झाड़ू लगा के मैं जाऊँगी गाय का गोबर साफ़ करूँगी, पहले पीछे का काम कंप्लीट करूँगी, उसके बाद आके यहाँ का काम करूँगी। और बुखार लगभग कई दिनों से आ रही है तो अब तो जाके डॉक्टर को दिखा कर ही आऊँगी क्योंकि अब लापरवाही करना ठीक नहीं होगा क्योंकि गर्मी का समय है। पता चला पीलिया हो जाए, टाइफाइड, इससे अच्छा है कि अपन ट्रीटमेंट करा लेते हैं। और वहाँ का काम करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ गाय का गोबर साफ़ करने। अब आप लोग कहेंगे कि दीदी आप अकेले इतना सारा काम करती हैं, अपनी बेटी से हेल्प नहीं लेती। तो फ्रेंड्स, मेरी बेटी बहुत हेल्प करती है। एक्चुअली वो कैमरे के सामने ज़्यादा आना पसंद नहीं करती है। और यहाँ मैं गोबर साफ़ कर रही थी तो उसी ने ले जा के सब फेंका है। झाड़ू भी मैंने लगाई तो कचरा वगैरह सब वो साफ़ करती है, ऐसा नहीं है, पर वो कैमरा के सामने ज़्यादा आना पसंद नहीं करती। और मैं अपनी बेटी से ज़्यादा काम इसलिए भी नहीं करवाती हूँ कि अभी 1-1.5 महीने बाद वो पढ़ने के लिए बाहर चली जाएगी तो ये सारे काम तो मुझे करना ही पड़ेंगे। मैं कब तक उसकी हेल्प लूँगी। और काम तो हर लड़की को जीवन भर करना है, तो कम से कम लड़कियों को जितने दिन अपने माँ बाप के पास रहती हैं उतने दिन ही लड़कियों को काम ना करने के सुख रहते हैं। ससुराल में तो चाहे रोके करो चाहे हंस के, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। वहाँ कोई कहने वाला नहीं होता कि थोड़ा रेस्ट कर लो, थक गई होगी। इसलिए मैं अपनी बेटी से भी ज़्यादा काम नहीं कराती हूँ क्योंकि मैंने भी काम बहुत कम उम्र से किया है और अभी भी मैं काम करती ही जा रही हूँ क्योंकि मेरी शादी भी बहुत कम उम्र में हो गई थी और ये सारे काम मैं करती ही जा रही हूँ। वैसे मैं अपने मायके में ये सारे काम तो नहीं करती ही थी, वहाँ पर सभी लोग मिल के ही काम करते तो ये सब काम करने की हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इन सब काम के लिए हमारे यहाँ काम वाले थे, पर समय और परिस्थितियों के हिसाब से सारा काम करना पड़ता है। और यहाँ पर भी कई दिनों से झाड़ू नहीं लगी है। देखिए मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी उठने की, पर ये सब काम मैं कर रही थी। आप कहेंगे यार काम क्यों कर रही थी, तो मैं ये वीडियो के दौरान ये बताना चाहती हूँ कि हम औरतों की तबीयत ख़राब हो या स्वस्थ हों, जो काम हमारे लिए फिक्स है वो काम तो हमको करना ही है। तो मैं यही दिखा रही थी कि देखिए फीवर भी है फिर भी काम करना पड़ेगा भाई, एक से दूसरा व्यक्ति मेरे घर में है नहीं है। और यहाँ मैं पीछे सानी वगैरह बना के आ गई थी। ये देखिए मैं रुक जा रही थी, हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी कुछ भी करने की। और इतना सारा काम अकेले मेरी लड़की नहीं कर पाएगी। और बर्तन भी मैंने धो लिए हैं। मेरी बर्तन वाली के यहाँ भी उसका बेटा वो बहुत ज़्यादा बीमार है इसलिए वो नहीं आ पा रही है। और बर्तन फिर यशी ने धुलवा लिए थे साथ में क्योंकि वो कैमरा के सामने नहीं आना चाहती, मैंने आपसे बताया। और मैं नहा धोकर आ गई थी किचन में और जल्दी जल्दी अब किचन का काम करना है और जाना है डॉक्टर के यहाँ क्योंकि काफ़ी दिन से यसी भी कह रही है उसके पास कुछ कपड़े नहीं हैं तो वो भी लेकर आना है। और लगभग 1-1.5 महीने से उसके पास कपड़े नहीं हैं तो जाना तो कहीं बाहर हो नहीं पा रहा, तो हमने कहा चलो यहीं से ला देते हैं अभी। और यहाँ आ गई थी मेरी देवरानी कुछ काम से, तो मैंने कहा चलो बैठो चाय पी लो। हम लोग दोनों चाय पीने लगे थे। फिर खाना बना के घर का काम कंप्लीट कर दिया मैंने। कक्का जी वगैरह खाना खा चुके हैं और मैं निकल गई थी जाने के लिए अपने तहसील जहाँ डॉक्टर को दिखाना है मुझे। और ये पहुँच गए हैं हम लोग बस स्टैंड और ये मेरी बड़ी सास का घर है। तो मेरी बड़ी सास का जो घर है वो मेन बस स्टैंड में, यहाँ हम लोग बैठकर बस का वेट कर रहे थे। और धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी, लगभग 12 बजे का टाइम था। अभी बड़ी मम्मी को देखो बिना चप्पल के बाहर क्या कर रही थी, कुछ काम में लगी हुई थी। और ये वीडियो मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। यहाँ पर मेरी आ गई है बड़ी वाली जेठानी जल के लिए पूजा का पानी लेने आई थी ये, तो मैंने इनका वीडियो बना लिया। चलिए अंदर देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं।
यहाँ दीदी सेक रही थी पापड़ और ये जेठानी आई थी पानी लेने और यसी आप लोग से हाय कर रही है। मैंने थोड़ा सा व्यू ले लिया है। दीदी कह रही थी कितना फैला है किचन और तू वीडियो बना रही है। और यहाँ मेरे चाचा का लड़का था पानी पी रहा है और दीदी लेके जा चुकी हैं जल और कह रही बस तुम तो यही करो, सबको दिखाती रहती हो हमारी बेइज्जती कर रही हो, कह रही थी। और आ चुकी है हमारी बस। अब हम लोग उसके बाद निकलेंगे। यहाँ पर ये भाभी आ गई थी मेरी और ये मेरा भतीजा है, इन लोग भी मेरे साथ में जा रहे हैं। भाभी को भी कुछ काम था तो दीदी भाभी के साथ हम लोग जा रहे हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए हमारे यहाँ का व्यू। वो आ चुकी है बस, आप लोग को दिख रही होगी। अब हम लोग जाएंगे यहाँ से अपने यहाँ जहाँ हमको काम से जाना था डॉक्टर को दिखाने। और ये मेरे हस्बैंड के दोस्त का घर है, इनके घर का उद्घाटन हुआ था, हम लोग नहीं आ पाए थे तो वही हम लोग पहले डॉक्टर को दिखा के यहाँ आए हैं। इसके बाद बाकी के काम करेंगे और फिर निकल जाएंगे घर। और ये देखिए यहाँ से भी हम लोग कुछ सामान लेना था, थोड़ा सामान हम ले लेंगे यहाँ से। और ये हमारे परिचित की हैं, इन्होंने अभी दुकान डाली है तो मैं अभी वैसे पहली बार इनकी दुकान से कोई सामान ले रही, तो मैंने कहा चलो कुछ सामान जो ज़रूरत का था तो हम लोगों ने यहीं से ले लिया। और काफ़ी देर हम लोग यहाँ बैठे रहे। इसके बाद हम लोग यहीं से यशी के कपड़े भी लेना है। और मेरा आना जाना नहीं हो पा रहा है, अभी आप लोग खुद देख रहे हैं कि अभी मैं लगभग साल भर से कहीं भी नहीं आ जा पा रही हूँ। तो कोई भी सामान की जो ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग को यहीं से लेना पड़ता है। और लगभग साल भर से तो मैं कहीं गई ही नहीं हूँ, ना जबलपुर जा पा रही हूँ ना मंडला जा पा रही हूँ। तो जो ज़रूरत का सामान है वो यहीं से ले रहे हैं। अब पता नहीं जबलपुर मंडला जाना कब होगा। वैसे तो मंडला बहुत कम जाना होता है, जबलपुर से ही सारी चीज़ें लेते हैं हम लोग। अब देखते हैं, यशिका को लेकर तो जाना ही है तो देखेंगे और जो बाकी का सामान होगा वो ले लेंगे हम लोग जबलपुर से। और यहाँ पर आ गए थे हम लोग कपड़े लेने यशी के। और यहाँ से यशी कुछ कपड़े खरीद के ले गई थी लगभग 1 महीने पहले, तो उसने वो कपड़े उसको पसंद नहीं आए थे, उसने वो कपड़े बदल दिए थे और यहाँ पर लेने लगी थी दूसरे कपड़े। एक तो यशी इतनी ज़्यादा दुबली है कि कोई भी इसको देखकर नहीं कहेगा कि इस लड़की ने 12th पास किया है। जो भी इसको देखता है कहता है यार 6वीं या 7वीं पढ़ती होगी लड़की। इसको कोई भी कपड़े फिट नहीं आते तो इसको दुकान ले जाकर ही कपड़े खरीदवाना पड़ते हैं। पता नहीं क्यों मेरी लड़की की हेल्थ नहीं आ रही है, हाइट तो आ गई है पर हेल्थ बिल्कुल नहीं आ रही है। दोस्तों आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग मेरे साथ बनाए हुए हैं उसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखिए। मैं आप लोगों की बहुत 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 आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतने कम समय में इतना स्नेह और सहयोग दिया है। और ये देखिए ये कपड़े हम लोगों ने लिए हैं। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि क्या क्या हम लोगों ने लिया था यहाँ से। और पहली बार कुछ कपड़े अच्छे से मिले हैं यशी के फिटिंग के। फिर भी थोड़ी फिटिंग तो करना ही पड़ेगी हम लोगों को यशी के कपड़ों की, सॉरी यशी की नहीं, यशी के कपड़ों की थोड़ी फिटिंग करना पड़ेगी। और यहाँ पर भाभी को डलवाना था टेम्पर मोबाइल में, तो भाभी ने टेम्पर डलवाने आ गई थी। और ये थोड़ा सा व्यू मैंने लिया है, ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाया है क्योंकि बहुत सारे लोग बड़ा आश्चर्यचकित होकर देखते हैं कि ये क्या कर रही है, वीडियो क्यों बना रही है। कुछ लोग आपत्ति भी जताते हैं भाई हमारे यहाँ का वीडियो क्यों बना रहे हो। तो मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियो ही बनाया है, ज़्यादा नहीं। और यशी और मेरा भतीजा जसप्रीत, उसका नाम जसप्रीत है, तो ये दोनों खाने लगे थे आइसक्रीम। इन लोगों को आइसक्रीम खाना थी तो कहे चलो आइसक्रीम भी खा लो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।